नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर हिमांशु दोबारा लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जहाँ पे हम एक ऐसा सवाल फिर से लेंगे जो एक हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर को ज़रूर मदद करेगा उसके एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में। आज जो सवाल है वो एक बार और को फाउंडर रिलेटेड ही है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ओके, अगर उनको को फाउंडर्स चाहिए तो कितने को फाउंडर्स उनके स्टार्टअप में होने चाहिए। क्या वो सोलो फाउंडर हों या दो को फाउंडर्स की टीम हो, तीन चार पाँच, ये सवाल भी उनके मन में होता है कि हम कितने को फाउंडर्स की एक टीम बनाएं। तो शुरुआत में ही मैं दोस्तों आपको ये क्लियर कर दूं कि इस सवाल का कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है। अगर हम कहें कि एक सोलो फाउंडर वेंचर चला रहा है, एब्सोल्युटली ओके। या हम कहें कि चार या पांच को फाउंडर्स की टीम है, वो भी सही है। सब कुछ आपका डिपेंड करता है किस वेंचर पे आप काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं, किस यू नो आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, और आपके किस किस बिजनेस डोमेन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उस आइडिया को परस्यू करने के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि सपोज़ आप एक फाउंडर हैं जो सेल्स स्पेशलिस्ट हैं, जो बिज़नेस डेवलपमेंट आसानी से देख लेते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका वेंचर एक फिनटेक इंडस्ट्री में है, तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड और फिर टेक है, तो एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का भी एक को फाउंडर हो जाए तो सही रहेगा। तो उस हिसाब से आपको दो और को फाउंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तीन की को फाउंडिंग टीम बनाती है। सो ऐसे लॉजिकल डिसीजन, ऐसे स्किल गैप को इवैल्यूएट करके डिसीजन लेने में ही भलाई रहती है कि कितने को फाउंडर होने चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि ओके, मैं दो फाउंडर्स रख लेता हूँ, तीन रख लेता हूँ। ऐसा आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरली इस डिसीजन पे अराइव करना है। बट अगर आप देखो कि कभी कभार इस डिसीजन पे कि हमें कितने को फाउंडर्स होने चाहिए, कभी कभार आपका जोर ही नहीं चलता। उस केसेस में जब आप अगर सपोज़ कोई कॉलेज ग्रेजुएट्स होते और अगर तीन दोस्त मिलके एक आइडिया को सोचते और कहते कि ओके, इस आइडिया पे हम एक वेंचर खड़ा करते हैं, तो वो नेचुरली ही एक तीन लोगों की फाउंडिंग टीम ऑटोमेटिकली बन जाती है। उस केस में तो डेफिनेटली इस सवाल के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, अन्यथा होता क्या है कि अगर एक फाउंडर है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि ओके, मैं खुद ही सारा बिजनेस ड्राइव कर लूँगा, आई विल प्रोबेबली हायर सम सीनियर गाइज इन फाइनेंस एंड टेक, दैट इज़ ऑल्सो ओके। वो भी बिल्कुल सही है। बट मेरे मानना ये है कि अगर आपके पास को फाउंडर्स हैं दो या तीन, वो आपके वेंचर के लिए ज़रूर मददगार होता है। क्यों? क्योंकि वेंचर, जब स्टार्टअप वेंचर पे आप स्टार्टिंग में काम करते हैं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। और उस दौरान अगर आपके पास कोई सॉलिड डोमेन अथॉरिटी वाला फाउंडर है उस डोमेन को ओन करने के लिए, देन आप समझ सकते हैं कि इट 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 विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू। तो वो कितना आपके वेंचर में मदद करेगा, ये आप समझ ही लें। तो अगर आप मुझसे सीधा सरल सवाल पूछें कि कितने को फाउंडर होने चाहिए, तो मैं यूजुअली बिना ज़्यादा सोचे बिना ज़्यादा सोचे और बिना इंडस्ट्री के बारे में जाने मैं कहूँगा कि तीन। बिकॉज तीन मुझे एक ऐसा फिगर लगता है कि जहाँ पे हाँ, मैं कन्विंस रहता हूँ कि एक आइडिया पे अगर हम तीन रॉक सॉलिड बंदे सोच के समझ के एक वेंचर को डेवलप कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा रादर देन कि मैं अकेले उस पर जूझूँ। क्योंकि तीन लोग मैच्योर्ड लोग, तीन लोग अलग अलग डोमेन के लोग उस स्टार्टअप को में भी अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। अदरवाइज लाइक आई सेड कि इसका कोई भी सही या गलत जवाब नहीं होता। अगर आप पूछें कि मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से कि तीन से ज़्यादा की चार या पांच लोगों की को फाउंडिंग टीम को फाउंडर्स हों तो क्या, तो वहाँ पे मेरा बड़ा सीधा ओपिनियन रहता है कि
3 से ज़्यादा मेरे को काफ़ी डेंजरस सिचुएशन लगती है, बिकॉज़ ज़्यादा लोग भी कॉम्प्लेक्सिटी में ही ऐड करते हैं और डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। 4-5 लोगों से उनके अलग-अलग व्यू पॉइंट्स लेने में, आने में मदद आने में, उनको डिस्कस करने में और एक डिसीजन पे अराइव करने पे ही बहुत टाइम लग जाता है। तो सो इट स्लोज़ डाउन द प्रोसेस एक्चुअली, राइट? तो मेरे लिए 3 से ज़्यादा लोगों की फाउंडिंग टीम मेरे लिए कामयाब टीम नहीं मानी जाती मेरे हिसाब से। बट ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे 4 या 5 लोगों की सक्सेसफुल फाउंडिंग टीम रही है। सो ऐसा नहीं है, बट या दिस इज़ माय ओपिनियन। बट यस, अगर आप सोच रहे हैं को फाउंडर्स के लिए तो ज़रूर सोचिए, देखिए कि कौन सा स्किल सेट है जो आप में नहीं है और जो आप अपने को फाउंडर के थ्रू उस स्किल गैप को अपने वेंचर के लिए भरना चाहते हैं। सो उस बेसिस पे आप लॉजिकली डिसाइड कीजिए कि आपको कितने को फाउंडर्स चाहिए, 2, 3 या 5। सक्सेस को कुछ भी डिफाइन नहीं करता। सोलो फाउंडर भी सक्सेसफुल वेंचर बना सकता है और 10 फाउंडर्स वाली टीम भी एक सक्सेसफुल वेंचर बना सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।